नमस्कार। आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी काव्य में वर्णित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित पाठ वन पथ पर पढ़ाया जा रहा है और दो पैराग्राफ पढ़ा दिए थे, दो पंक्तियां पढ़ा दी गई हैं। पहली पंक्ति में आप लोगों को बताया गया था कि भगवान श्री रामचंद्र जी, उनकी प्रियतमा सीता और भाई लक्ष्मण वन में निकल चुके हैं और महल से कुछ दूरी पर चलने के पश्चात सीता जी थकान महसूस करती हैं और भगवान से जल के लिए बात करती। जल की बात ध्यान आकर्षित करते हुए श्री रामचंद्र जी अनुज लक्ष्मण को जल लेने के लिए भेज देते हैं तो सीता जी उनसे प्रश्न करती हैं कि हे प्रियतम, जब तक भैया लक्ष्मण जल लेकर के वापस नहीं आ जाते तब तक हम लोग घड़ी भर के लिए किसी छायादार वृक्ष के नीचे आश्रय लें। तब तक मैं आपके पसीने की बूंदें पोंछ दूंगी, हवा कर दूंगी और पैरों को धुल दूंगी। इतना सुनकर के भगवान श्री रामचंद्र जी समझ गए कि सीता जी बहुत ही थकी हुई हैं। इस प्रकार वो बैठ करके काफी देर तक, विलंब तक बैठे रहे और उनके पैरों से कांटे। ऐसी स्थिति को देखकर माँ सीता के नेत्रों से अश्रु की धाराएं बहने लगी। इतना आप लोग पढ़ चुके, आया था, परीक्षा में आएगा, लिख लेंगे। अब आइए हम लोग तीसरा पैराग्राफ देखते हैं, एकदम मजेदार है। रानी मैं जानी अजानी महा बेनी मिला। रानी मैं जानी अजानी महापवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जानो कहयो तिय को जिन कान कियो। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आखिन में सखी राखिबे जो इन्हें किमके बनवास दियो। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी की ब्रज भाषा का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण लाइन था। हालांकि तुलसीदास जी की अगर परफेक्ट भाषा चुनी जाए तो उनकी भाषा क्या थी? अवधी थी। लेकिन जगह जगह पर उन्होंने ब्रज भाषा का भी समाकलन किया। अगर आपसे पूछा जाए और एक बात और जान ले जज्जा, पूछा का पूछा बताइए। प्रश्न पत्र दो खंडों में आएगा, खंड क और खंड खंड क में 20 प्रश्न बहुविकल्पी रहेंगे और 50 प्रश्न खंड ख में रहेंगे लिखित। 20 प्रश्न बहुविकल्पी में कहीं से भी दे गड़बड़ाया ना। यहाँ विदाई के जान ले है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का मेन भाषा का रहा अवधि। काम चलाऊं में ब्रज भी हो रगड़ देते रहे, ठीक है। अन्यथा बोलो बोलो अवधि, क्लियर। और सूरदास की भाषा ब्रज, याद रखा। अवधि होना है बोला था, कभाऊ अवधि समझता। अन्यथा सूरदास ब्रज और गोस्वामी तुलसीदास अवधि, क्लियर। एक प्रश्न और परीक्षा में आ सकता है, बताएं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में है? लिख दिया, एकदम प्योर, एकदम शुद्ध अवधी भाषा में रामचरितमानस। और जो पढ़ते हैं कहा कवितावली वन पथ पर कथम्बा देख ला। चला देखा क्या भगवान श्री रामचंद्र जी जगत जननी सीता और अनुज लक्ष्मण जल के लिए वन के लिए
पधारे हैं और मार्ग में बोलो जा रहे हैं। आप ध्यान देना, जंगल से जब जाना होता है जरूरी ना है खाली कुछ जंगलवा ही पड़े भाई। जंगलों में भी बहुत से लोग घर बना करके रहते हैं, जंगली एरिया पड़ता है, जंगल नहीं जंगली एरिया पड़ता है। एरिया माने क्षेत्र। तो वहां भी कुछ लोग गांव के लोग कुछ लोग अपना गांव बसाए रहते। तो एक गांव से होई कि जात रहे तीनों जने के बोला फट से राम सीता और लक्ष्मण। ये जा रहे थे तो गांव का स्त्री देखा थी के तीनों जने के आपस में बातें करती है। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है, हे सखी देखो कितने अच्छे ये लोग लग रहे हैं, पता नहीं क्यों इनको ऐसा कार्य दे दिया गया है। ये तो वनवासी नहीं दिखाई पड़ते हैं, वन में निवास करने वाले ये लगते नहीं। देखो राजा महाराजा की सूरत लिए हैं, राजा महाराजा की तरह शरीर लिए हैं, राजा महाराजा की तरह सुंदर सुंदर सुंदरता लिए हैं, और ये वन के निवासी की तरह जा रहे हैं। वन में निवास करने वाले व्यक्तियों की तरह कपड़े पहने हुए हैं। तो कपड़े पहन लेने से कोई वनवासी नहीं, ये तो किसी राजा महाराजा के घर के लगते हैं। जब ये कुल बात आपस में कर रहे थे तो जानत है हर ग्रुप में का चतुर सखी रहती, वह चतुर सखी जो नॉलेजेबल रही है ना, नॉलेजेबल सखी जो रही। और कोई चतुर सखी अपनी अन्य सखियों से कहती है, हे सखी मैं जानी मिला, मैं जान गई हूँ। अब ऐसे में बात करते हैं तो एक सखी करे, हे सखी मैं जान गई हूँ रानी महा अजानी। रानी वाले अरे रानी कैकेयी ये पूरे वनवास का कारण के वो स्त्री कहता अन्य स्त्री से, हे सखी मैं भली भांति जान गई हूँ, मैं अच्छी तरह से मैं जानी के केवल अर्थ बता रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ। क्या जान गई हूँ? रानी अजानी। और अजानी ना है केवल महा अजानी। रानी बहुत बड़ी अज्ञानी है, वह रानी कैकेयी बहुत ही अज्ञानी है जिसने ऐसा कार्य कर दिया है। अरे जिसे राजगद्दी देना चाहिए था, जिसे महल में बैठा करके रखना, जिसे राजा बनाना चाहिए था, वो रानी कैकेयी बड़ी मूर्ख है, महान मूर्ख है, बकलोल है, जिसने ऐसा कार्य मैं जान गई हूँ। हे सखी मैं एक सखी उसी में से कह रही ग्रुप में, उनको देख कर कह रही है, हे सखी मैं जान गई हूँ, भली भांति जान गई हूँ। वह रानी कैकेयी महान से महान माने बहुत बड़ी क्या है? अज्ञानी, मूर्ख है, अज्ञानी है, जिसने ऐसा कार्य या। और अगवा देखा कैकेयी क्या कहता है सखी, कह रही है कि पापी देख लिया, पापी पाहन हूँ, कठोर हियो है। हिय माने होता है हृदय, हिय माने हृदय। उसका हृदय नहीं बल्कि पत्थरा के समान, पत्थर के समान क्या है? कठोर है। तभी ना उसने ऐसा कार्य कर दिया है। अरे कोई अपने पुत्र को वनवास दिलाता है? मैं जान गई हूँ सखी वह रानी कैकेयी महाअज्ञानी है, जिसने ऐसा अकार्य कर दिया है। और उसका हृदय नहीं बल्कि उसका हृदय कठोर पत्थर के समान है, जिसने ऐसा कार्य। चौचक देखो, एक लाइन रानी कैकेयी के नाम की है। अब सखी अगली लाइन में राजा दशरथ की कह रही है कि और तो और राजा धन हूँ माने क्या कहूँ? राजा माने राजा, राजा माने राजा दशरथ। और है सखी वो राजा दशरथ के क्या कहूँ? उन राजा
दशरथ को क्या कहूँ, काज अकाज न जाने, उन्होंने भी कोई कार्य और अकार्य नहीं जाना, उचित और अनुचित नहीं जाना। काज अकाज माने उचित और अनुचित। और राजा दशरथ को मैं क्या कहूँ, उन्होंने भी कोई उचित और अनुचित न जाना। और तीय कहयो, तीय माने बताए रहे, तीय माने नहीं जानत है। पहला पंक्ति पढ़ाए रहे, चौथी लाइन के पहला शब्द रहा तीय। हाँ वही पकड़ा गया। तीय माने पत्नी। और तो और ये सखी, उन राजा दशरथ को क्या कहूँ, कहयो तीय। उन्होंने काज अकाज नहीं जाना, उचित अनुचित नहीं जाना, यश अपयश नहीं जाना, अच्छा बुरा नहीं जाना, सही गलत नहीं जाना। और अपनी पत्नी तीय कहयो, अपनी पत्नी कैकेयी के कहने में आकर के, कैकेयी के कहने में आकर के ऐसा कार्य उन्होंने कर दिया, जिसको वनवास नहीं कराना चाहिए था उसको वनवास करा दिया। अपनी पत्नी कैकेयी के कहने में आकर के उन्होंने ऐसा गलत निर्णय ले लिया। आ जाए संदर्भ कर जाना जाता प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन में वर्णित वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। क्लियर। तीसरी लाइन में कह रही है, सखी हे सखी ऐसी मनोहर मूर्ति ये माने इनकी, इनकी माने इन तीनों की, राम सीता और इन तीनों की मूर्ति, मूर्ति माने मूरत, मूरत माने सूरत। इन तीनों की सूरत देख करके ऐसी प्रतीत हो रही है कि ये मनोहर मूर्ति वाले हैं। इन तीनों की मनोहरता, इन तीनों की सुंदरता को देखो। अरे इनसे जो बिछड़े होंगे, प्रीतम, प्रीतम माने प्यार करने वाले, इनसे जो प्रेम करते हैं, इनसे जो आस्था रखते हैं, इनमें जो श्रद्धा रखते हैं, इनके सहारे ही जो जीते हैं, ऐसे प्रेम करने वाले इनके भक्त इनसे बिछड़े होंगे तो बताओ अभी तक भला वो कैसे जी रहे होंगे। ऐसी मनोहर मूर्त इनकी, इनकी ऐसी सुंदर मोह लेने वाली, मोहित कर देने वाली आकृति है। जो इनसे प्रेम करने वाले होंगे जब इनसे बिछड़े होंगे तो बताओ कैसे जीवित रहे होंगे। तीसरी लाइन आया, और तो और है सखी, अंतिम में कर रही है, और तो और है सखी आखिर में सखी राखिबे जो, सखी राखिबे जो, ध्यान देना। और तो और है सखी, लेकिन कहा है कि ये तीनों तो आंखों में बसाने जोग माने योग्य है। इन तीनों को तो अपनी आंखों में बसाने योग्य है, इन तीनों को तो अपनी आंखों में बसा लेना चाहिए, इतने मनोहर हैं इन तीनों। ये तीनों माने भगवान श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी, इन तीनों को तो अपने आंखों में बसा करके रखना चाहिए, परंतु अपने से इन्हें दूर नहीं किया जा सकता। इन्हें अपने आंखों में बसा करके रखना चाहिए, इन्हें अपने से दूर कभी नहीं करना चाहिए। पता नहीं ऐसा कौन सा कार्य आ गया जिसके कारण इन तीनों को वनवास धारण करा दिया गया। आ जाएगा, सरल है ना। ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। उसके बाद क्या, काव्यगत सौंदर्य अगली हेडिंग। अब काव्यगत सौंदर्य अगर आप नहीं लिखे तो आपका 1 नंबर झर्र हो जाएगा। इसलिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या के सामने काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डाल करके भाषा में आप क्या लिखेंगे, ब्रज, ब्रज भाषा में क्या लिखेंगे। मैंने पहले ही बताया तुलसीदास जी अवधी भाषा के श्रेष्ठ जानकार थे, लेकिन फिर भी इसमें क्या लिखे हैं, क्या लिखा है, ब्रज भाषा में। तो भाषा ब्रज, क्लियर। गुण माधुर्य, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार और करुण, छंद सवैया, क्लियर ना। इतना आप लोगों को लिखना है, तभी आप लोगों को पूरा 6 का 6 नंबर मिलेगा। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को भी समझ में आया होगा। ये तीसरा पैराग्राफ आपको पढ़ाया गया, घर पे जा करके अच्छे से पढ़ना, परीक्षा में आ सकता है तो आप लिख सकते हैं बढ़िया सा, ठीक है। चौथा पैराग्राफ कल के लिए छोड़ते हैं और आप सभी को धन्यवाद।